हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में तीसरे डिसीज़ के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, इस्केमिक हार्ट डिसीज। हमने पहले ही बताया है कि जब हम पैथोफिजियोलॉजी में किसी डिसीज़ के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसके जो है हम लोग जो है इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सिम्टम, सिंग और जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमको जो है ज़रूर से पढ़ना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। बात करेंगे इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। यहाँ इस्केमिक वर्ड्स का मतलब होता है जब ऊतक में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा जब कम हो जाती है तो उसको हम लोग जो है इस्केमिक कहते हैं। इस्केमिक हार्ट डिसीज व कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज को हम लोग जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के नाम से भी जानते हैं। अकर ये कब पाई जाती है? जब मेजर ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट बिकम डैमेज। वो ब्लड वेसल जो सप्लाई करती हैं ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की किसको? हार्ट को। अगर ये ब्लड वेसल जो डैमेज हो जाती हैं, इसी कंडीशन को हम लोग जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। ड्यू टू मतलब ये किसके कारण होता है? बिल्डअप ऑफ प्लाक। जब प्लाक का निर्माण होता है, प्लाक का मतलब होता है परत, ये परत होती है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फैट। इन आर्टरीज, आर्टरी में जो जब जो है फैट का डिपोजिशन होने लगता है तो वो आर्टरी जो होती है सक्रिय होती है, जिस कारण जो है ब्लड ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज जो है उत्पन्न हो जाती है। एंड और इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन भी जो है मेजर काजेज ऑफ कोरोनरी डिसीज। इन्फ्लामेशन भी जो प्रमुख कारण बनता है कोरोनरी डिसीज का। आगे देखें, प्लाक एक्यूमुलेशन नैरो द कोरोनरी आर्टरीज। प्लाक जो जब प्लाक का एक्यूमुलेशन होता है कोरोनरी आर्टरी में तो इसको क्या कर देती है? नैरो कर देती है। दस इस प्रकार डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट। हार्ट को जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम जो है एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, जब इसमें जो है प्लाक यानी कि फैट का जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है तब ये जो है सक्रिय हो जाती है, जिस कारण जो है ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। देखें, फर्स्ट क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज। आइए इसमें देखते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। इन्वॉल्विंग, इसमें क्या जुड़ता है? प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो पहले बताया जा सके। चेस्ट पेन कास्ड बाय नैरो आर्टरी। जब आर्टरी जब नैरो हो जाती है तो चेस्ट में क्या हो जाता है? पेन होने लगता है। हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग हार्ट अटैक्स कहते हैं। आइए देखें, अकर व्हेन, ये कब पाई जाती है? जब ये कोरोनरी आर्टरी इज कम्प्लीटली और द सेवरली ब्लॉक्ड। जब कोरोनरी आर्टरी होती है वो कम्प्लीटली या आधी जो है ब्लॉक्ड हो जाए। काजिंग ए पोर्शन ऑफ हार्ट मसल टू डाई। जो हार्ट की जो मसल होती है वो डाई हो जाती है। ड्यू टू मतलब किसके कारण? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कमी के कारण जो हार्ट की जो मसल होती है वो क्या हो जाती है? डाई हो जाती है, यानी कि मर जाती है, जिस कारण जो होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। हम बात करेंगे तीसरे टाइप्स के बारे में, साइलेंट इक्सीमिया। साइलेंट का मतलब होता है शांत या चुप इक्सीमिया। ये टाइप ऑफ हार्ट डिसीज, ये एक प्रकार का हार्ट डिसीज है वेयर जहाँ द हार्ट डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड और ऑक्सीजन। जहाँ जो हार्ट होता है वो पर्याप्त रूप से ब्लड और ऑक्सीजन को रिसीव्ड नहीं कर पाता है, काजिंग डैमेज, जिस कारण वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। बट लेकिन द पेशेंट एक्सपीरियंस, लेकिन जो पेशेंट होता है उसका अनुभव जो है नो सिम्टम ओवर पेन, उसको जो है सिम्टम यानी कोई लक्षण या पेन का अनुभव नहीं हो पाता है। हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर या कौन सी डिसीज़ जो है रिस्पांसिबल होती है जिसके कारण इस्केमिक हार्ट डिसीज होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। आइए देखें, ए डैमेज और इंजर्ड इनर लेयर ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी की जो इनर लेयर होती है जब डैमेज हो जाए, इनिशिएट माने शुरू करती है इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट को जो ये क्या करती है? शुरू कर देती है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट, स्मोकिंग। सेकेंड, हाई ब्लड प्रेशर। थर्ड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। फोर्थ, डायबिटीज़। और फिफ्थ होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आराम वाली ज़िंदगी भी जो है क्या होता है इस्केमिक हार्ट डिसीज को उत्पन्न करने में मदद करती है।
हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। ऐसे कौन से फैक्टर या डिसीज होती हैं जो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ को जो है बढ़ाने का काम करती है, जिनसे इस्केमिक हार्ट डिसीज़ होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। आइए देखें, सेवर एंड क्रोनिक एथेरोस्क्लेरोसिस, पुरानी और जो है गंभीर एथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरीज को ल्यूमेन होती है यानी जगह होती है उसको नैरो कर देती है, जिस कारण जो है एक्सेमिक हार्ट डिजीज होने की संभावना क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इज एन अंडरलेइंग काज ऑफ द एक्सेमिक हार्ट डिजीज, ये कंडीशन जो होती है एक्सेमिक हार्ट डिजीज का क्या होती है, कारण बनती है। ये देखिए एक कोरोनरी आर्टरी होती है और इसमें जो बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग जो है ल्यूमेन कहते हैं। जब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो इसकी जो ल्यूमेन होती है क्या हो जाती है, वो नैरो यानी कि सकरी हो जाती है। हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। इसमें देखें, फर्स्ट एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है अवरोध यानी कि रुकावट। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जब कोरोनरी आर्टरी में जो फैट का एक्यूमुलेशन होने लगे तो इसको हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आइए देखें, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल जब जो है डिसफंक्शन हो जाए यानी उसकी कार्य करने की क्षमता जब कम हो जाए, लीड आगे टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड एंड इन्फ्लामेशन सेल। इसमें जो है लिपिड या फिर इन्फ्लामेशन सेल का एक्यूमुलेशन होने लगता है, फार्मिक प्लाक। आगे जो है ये प्लाक का जो है निर्माण करने लगती है। प्लाक का मतलब होता है परत। दैट जो रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो को क्या कर देती है, रोक देती है। हमने यहाँ पर एक कोरोनरी आर्टरी को जो है रिप्रेजेंट किया, इसके जो इनर लेयर होती है इसको हम जो है एंडोथेलियर लेयर्स कहते हैं। इसी में ही जो है डैमेज जो है काज होता है। हम बात करेंगे सेकेंड पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, एक्यूट प्लाक इवेंट्स। आइए इसमें देखें, वल्नरेबल प्लाक, जो कमज़ोर जो प्लाक होती है यानी परत होती है, मे रेप्चर्ड हुआ द ई रोड्स, यानी कि वो फट सकती है या फिर या नष्ट हो सकते हैं। लीडिंग आगे, जब ये फट या नष्ट हो जाती है तो आगे क्या होता है, टू रैपिड थ्रम्बस फॉर्मेशन, ये तेज़ी के साथ जो है थ्रम्बस का निर्माण करती है। थ्रम्बस मतलब होता है क्लोट। आगे देखें, विच कैन काज, जो कारण बन सकती है, कंप्लीट अकुलेशन ऑफ द आर्टरी, जो आर्टरी को पूरी तरीके से क्या कर सकती है, रोक सकती है यानी कि बंद कर सकती है। रिजल्टिंग, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कोरोनरी आर्टरी जो है सिंड्रोम हो जाता है। अब हम जो है नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। आइए देखें, टेम्पररी मतलब अस्थाई, सेवर टाइटनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी में जो है टाइटनिंग यानी कि ऐंठन होने लगे तब क्या होगा, कैन काज, ये कारण हो सकता है रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड इक्सीमिया, ये जो है ब्लड फ्लो को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एंड इक्सीमिया, इक्सीमिया वर्ड का मतलब होता है कि जब टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए। हम बात करेंगे अब इसके स्विंग एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि जब इस्केमिक हार्ट डिसीज होता है तो हमको कौन से सिम्टम जो है दिखाई देते हैं। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी आपकी सांस फूल सकती है, नोजिया एंड स्वीटिंग आपको हो सकती है, फटीग एंड वीकनेस हो सकता है। हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जब इस्केमिक हार्ट डिसीज जो अनकंट्रोल हो जाए तब उस समय क्या हो सकता है, देखें एंजाइना, देखें द नैरो कोरोनरी आर्टरी डू नॉट सप्लाई एनफ ब्लड टू द हार्ट, जब कोरोनरी आर्टरी जो है नैरो हो जाए यानी सक्रिय हो जाती है तो हार्ट को जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाती है, जिस कारण दस इस प्रकार काजिंग चेस्ट पेन, इस प्रकार जो है चेस्ट पेन का कारण बनती है। नेक्स्ट की हम बात करें हार्ट अटैक। आइए देखें, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाक ट्रिगर फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लोट, जब जो है इसमें प्लाक का जो है ब्रेकडाउन होने लगता है या ब्रेकडाउन हो जाए तब जो है ये ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन करता है एट द साइट, मतलब उस जगह पर। दिस क्लोट कंप्लीट ब्लॉक द आर्टरी, ये क्लोट जो होता है आर्टरी को कंप्लीट रूप से यानी पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप इन्हें हार्ट अटैक, परिणाम स्वरूप जो है उसको हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट अटैक हो जाता है। तीसरे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, हार्ट फेल्योर। आइए इसमें देखते हैं, दिस कंडीशन डेवलप, ये कंडीशन कब डेवलप होती है, व्हेन जब द हार्ट बिकम टू वीक, जब इसमें जो हार्ट जो होता है बहुत अधिक जो है कमज़ोर हो जाए, टू पंप इनफ ब्लड फॉर द फुलफिल बॉडी, और बॉडी को जो बुरी तरीके से जो है पर्याप्त ब्लड की सप्लाई ना कर पाए जो है, तब ये कंडीशन हार्ट फेल्योर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। अब हम जो है डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। आइए देखें कि इसमें जो है इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के द्वारा देखें, मेजर द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसमें जो है हम लोग जो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को का जो है मेजर्स करते हैं। नेक्स्ट,
इकोकार्डियोग्राम, इसमें देखें इट प्रोड्यूस इमेज ऑफ हार्ट, इसमें जो हम लोग जो है हार्ट की इमेज जो है देखते हैं। नेक्स्ट एमआरआई, इट डायग्नोसिस द ब्लॉकेड आर्टरी, हम लोग इसमें जो है जो आर्टरी की जो ब्लॉकेड है उसकी जो है डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट सीटी स्कैन, इट प्रोड्यूस इमेज ऑफ आर्टरीज, इसमें हम लोग जो आर्टरी की जो है इमेज को जो है देखते हैं। हम बात करेंगे इसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में, यानी कि इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट लाइफ स्टाइल चेंज, यानी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके, फर्स्ट इसमें हेल्थी डाइट यानी कि स्वस्थ भोजन लेकर, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा, थर्ड रिड्यूज स्ट्रेस यानी कि तनाव या चिंता को कम करके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें मेडिकेशंस यानी दवाओं के द्वारा, एसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, देखें ये एक प्रकार की ड्रग्स होती हैं। आइए देखें, इसके लेने से क्या होगा, रिलैक्स द ब्लड वेसल, इससे जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाएगी, एंड रिड्यूज ब्लड प्रेशर, जिसके कारण जो है ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। देखें, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट, ये क्लोट के फॉर्मेशन को क्या कर देती है, रोक देती है। दूसरा बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को जो है कम कर देती हैं। अगला कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें देखें रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हार्ट मसल्स के ऊपर जो वर्कलोड होता है उसको जो है कम करके जो है इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला देखें नाइट्रेट, इसमें जो होता है डायलेट द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स को जो है डायलेट कर देती है, यानी कि उसको फैला देती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सर्जरी, इसमें जो है एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसको जो है आप नेट के द्वारा जो है अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। आप जब भी इस पैथोफिजियोलॉजी में किसी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ उसमें जो है उसके इटियोलॉजी के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में खास तौर से आपको जो है इसमें ध्यान देना है। वही एग्ज़ाम में आपसे जो है बार बार जो है पूछा जाता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में।